तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर में जो सवाल आते हैं डिमांड एंड सप्लाई के, एक तो डेफिनेशंस आती हैं वो नॉर्मल होती हैं, दूसरा एमसीक्यूज आते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह, यानी हमारी नेक्स्ट क्लास एमसीक्यूज की होगी। और तीसरा जो सवाल आता है पेपर में ज्यादातर जो आता है डिमांड एंड सप्लाई से, वो आपको कोई ना कोई चेंजेस करेगा। लाइक आपने नॉन प्राइस फैक्टर्स पढ़े होंगे, नॉन प्राइस फैक्टर्स डिमांड के भी सप्लाई के भी। वो आपको बोलेगा कि कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है फुटबॉल का, ठीक है, ये बताएं डिमांड सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फुटबॉल पे। लाइक कतर के अंदर 2022 में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये बताएं फुटबॉल जो वहाँ सेल आउट होती है उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से बर्ड फ्लू आ गया, लोग चिकन यूज करते हैं, बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू बीमारी आ गई, तो चिकन की डिमांड एंड चिकन की इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। उसका चार्ट भी बनाना होगा आपने। चार्ट सिंपल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, और आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। 3 मार्क्स मिलते हैं चार्ट बनाने के, डायग्राम बनाने के, और 3 मार्क्स मिलते हैं एक्सप्लेनेशन करने के। ठीक है। इसी तरीके से वो आपको बोलेगा कि मार्केट में फॉर सपोज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करते हैं कि वेजिटेबल्स हैं, टमाटो हो गया, ऑनियन हो गया, फ्लड आ गया, फ्लड आने की वजह से ऑनियन की इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह के सवाल ज्यादातर आते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ते हैं पहले इंक्रीज इन डिमांड से, कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास डिमांड में इंक्रीज होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन डिमांड। बेटा स्क्रीन पे मेरी राइटिंग विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंक्रीज इन डिमांड से कि व्हाट इज, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड का, यहाँ जो इंक्रीज इन डिमांड का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इसका मतलब है नॉन प्राइस फैक्टर्स, प्राइस नहीं, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है वो। तो पहले हम ये लिख लेते हैं किन किन चीजों की वजह से डिमांड में इंक्रीज आता है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होता है, कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होता है तो उसकी नॉर्मल गुड की डिमांड में इजाफा होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर किसी सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इजाफा होता है तो जो उसके रेलेवेंट गुड हैं उनकी डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा। लाइक पेप्सी एंड कोको कोला, पेप्सी की अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कोको कोला, कोको कोला की डिमांड में इजाफा होगा। ठीक है। इसी तरीके से डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अगर कार सस्ती होगी, कार की प्राइसेस गिरेंगी, तो जाहिर बात है कार की डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो पेट्रोल है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो उसकी डिमांड में इजाफा होगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लीमेंट गुड की अगर प्राइस गिरती है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट, जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट यूज होता है उसकी डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा। बिजली अगर सस्ती होगी, बिजली की प्राइसेस गिरेंगी तो एसी की डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा, अगर गर्मी का मौसम चल रहा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि एक आपको रिकॉल हो जाए, रिकॉल हो जाए। और क्या आता है इसके अंदर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, वो आपको इस तरह के केसेस देगा और आपको बताना होगा, वो तो कोई एक केस देगा ना, पॉपुलेशन। इसी तरीके से हमने पढ़ा था टैक्स, स्पेशली जो कंज्यूमर की इनकम पे लगता है, सैलरी वगैरह पे लगता है, उसकी हमने बात की थी। ठीक है, एंड टेस्ट इन्फ्लेशन। टेस्ट इन्फ्लेशन से कंज्यूमर की विलिंगनेस एंड डिजायरेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, अब आपको वो सवाल क्या सेट करेगा, वो सवाल ये सेट करेगा, फॉर सपोज वो कहेगा कि पेपर में कि क्या कह सकते हैं, अच्छी एग्जांपल सेट करूं। चले हम चिकन की एग्जांपल सेट कर देते हैं, चिकन की एग्जांपल सेट कर देते हैं, या टेस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, हम फुटबॉल की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो पेपर में आपको बोलेगा कि फॉर सपोज एक इवेंट हो रहा है,
एक इवेंट हो रहा है, फॉर सपोज हम कतर की बात कर लेते हैं। कतर में फुटबॉल का इवेंट हो रहा है, फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का। ये बताएं फुटबॉल की इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो क्या सवाल देगा, वो बोलेगा यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। ये बताएं अगर कोई फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये बताएं फुटबॉल पे या फुटबॉल की जो शर्ट्स होती हैं, जो, या इसकी जगह मैं लिख देता हूँ शर्ट्स लिख देता हूँ, और ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमारे पास पीएसएल हो रहा था, तो हम शर्ट्स की बात कर लेते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की। ठीक है, टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है कोयटा ग्लैडिएटर, टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है, पीएसएल हो रहा है। ये बताएं कोयटा ग्लैडिएटर की शर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये बताएं। तो इसको बताने के लिए पहले आपने चार्ट बनाना होगा। ठीक है, चार्ट में एक चीज तो आप हमेशा के लिए याद कर लें, एक आप वाई एक्सेस पे लाइन बनाएंगे, ये क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप एक लाइन बनाएंगे, और फिर एक लाइन आपने क्या करना होगा, ऐसे बनानी होगी, ये डिमांड कर्व को शो करेगी। एक लाइन आपको सप्लाई के लिए बनानी होगी, ये सप्लाई को शो करेगी। ठीक है, एंड देन इसको मिलाने के लिए आपने क्या नाम है, इसको इसके अंदर प्राइस दिखाने के लिए आपने प्राइस की एक लाइन बनानी होगी। ठीक है, और ये क्वांटिटी की लाइन बनानी होगी। इस तरीके से आपने काम करना है, मतलब यानी ये डायग्राम तो आपने लाजमी बनानी। इस तरफ हम लिख देंगे प्राइस, सॉरी, इस तरफ हम लिख देंगे प्राइस, और यहां नीचे हम लिख देंगे क्वांटिटी। ठीक है, और यहां हम लिख देंगे पी, पी नोट लिख दें, और यहां हम लिख देंगे क्यू नोट। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि इनिशियली हमारे पास जो कोयटा ग्रेटिविटी की शर्ट है, उसकी प्राइस कितनी है, पी नॉट है, इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, अवेलेबल क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, वो क्यू नॉट हो रही है। यहां तक मेरे साथ हैं, आर यू गाइस विद मी। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ डी लिख देंगे। ठीक है, डी मतलब ये डिमांड कर्व है, और यहाँ आप लिख देंगे एस, एस का मतलब ये सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। जहां ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वहां हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस पी नॉट आ रही होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू नॉट होगी। ये डायग्राम तो अपने लास्ट में था। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ हैं गाइस, मेरी आवाज आ रही है जोशुआ बेटा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब वो बोल रहा है हमारे पास क्या हुआ, एक इवेंट आ गया, पीएसएल का एक इवेंट आ गया। जब पीएसएल का इवेंट आएगा, पीएसएल का जब इवेंट आएगा, जाहिर सी बात है लोगों की डिजायरेबिलिटी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। लोग पहले कोयटा ग्लिटर की शर्ट नहीं पहनते थे, अब क्या होगा, एक शो करने के लिए, उनके साथ में मोहब्बत दिखाने के लिए, या जब मैचेस जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, शर्ट्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो नॉर्मल डेज के मुकाबले हमारे पास क्या हो जाएगा, शर्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो ये प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, प्राइस पहले भी वो थी, अब भी वही थी, लेकिन लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं, एक टेस्ट एंड फैशन की वजह से, एक फैशन आ गया, मतलब एक डिजायरेबिलिटी में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई कर्व बनाएंगे राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ एक नई कर्व बनाएंगे। तो आप भले सिंपल से एक नई कर्व बना दें, ठीक है, और एक एरो लगा दें। वो एरो क्या शो करेगा कि डिमांड हमारे पास राइट साइड पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके आगे लिख दीजिएगा डी नॉट, इसके आगे लिख दीजिएगा डी नॉट, ये न्यू कर्व है। यहां तक मेरे साथ है, ठीक है। Yes. अच्छा जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मार्केट में हो जाएगी शॉर्टेज, मार्केट में क्या हो जाएगी, शॉर्टेज। डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड में इजाफा हो जाएगा, डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। डिमांड हमारे पास हो जाएगी ये वाला पॉइंट हमारे पास डिमांड हो जाएगी ये, और सप्लाई कितनी है हमारे पास, पुरानी जगह पे अवेलेबल है। डिमांड बढ़ जाएगी, हमने पढ़ा था ना, जब भी हमारे पास डिमांड में इजाफा होता है, जब हमारे पास राइज इन डिमांड होता है या इंक्रीज इन डिमांड होता है, तो सेम प्राइस पर लोग क्वांटिटी ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, सेम प्राइस पे लोग क्वांटिटी क्या कर रहे होते हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं। तो सप्लाई हमारे पास कितनी है, सप्लाई हमारे पास इतनी है, ये मैंने ग्रीन कलर का डॉट लगाया, और डिमांड अब लोग कितनी कर रहे हैं, मैं रेड कलर से निशान लगा लेता हूँ, डिमांड लोग इतनी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक गैप क्रिएट हो जाएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा, ये पूरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, ये गैप क्रिएट हो जाएगा।
तो जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड कम हो, तो इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, शॉर्टेज या सरप्लस? जोशुआ बेटा, इसको हम कहते हैं शॉर्टेज। क्या कहते हैं? शॉर्टेज। यानी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। कल हमने पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो जब वो पॉइंट होता है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, जहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर हो। और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर हम मार्केट सिस्टम की बात करते हैं, जब क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया। शॉर्टेज आ गई, शॉर्टेज आ गई तो इस गैप को पूरा करना है। ठीक है, इस गैप को पूरा करना है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? प्राइसेस क्या हो जाएंगी? जब मार्केट में एक चीज शॉर्ट हो तो प्राइसेस क्या होती है फिर? ठीक है, हमारे पास जब प्राइसेस शॉर्ट हो जाती है ना, और सॉरी, मार्केट में कोई चीज शॉर्ट हो जाती है, डोमिनेटिंग पावर सप्लायर के पास आ जाता है। डोमिनेटिंग पावर किसके पास आ जाता है? सप्लायर के पास आ जाता है। सप्लायर हमेशा ये चाहता है कि चीज में महंगी बेचूं, और कस्टमर हमेशा ये चाहता है चीज में क्या करूं, सस्ती खरीदूं। ठीक है, तो जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो सप्लायर हमारे पास डोमिनेटिंग पावर में आ जाता है। डोमिनेटिंग पावर है मतलब उसके हाथ में सारी चीजें आ जाती है। जब एक टीचर है और आपको ट्यूशन इससे लाजमी लेनी है, और उसके पास एक स्टूडेंट की जगह और पढ़ने वाले बच्चे 10 है जो उसके पास आना चाहते हैं, और जगह उसके पास एक ही है, तो वो क्या करेगा? वो डोमिनेटिंग पावर में आ जाएगा। तो फिर वो जाहिर सी बात है वो अपनी फीस को बढ़ाएगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकूं। सेम यहाँ पर भी मार्केट में शॉर्टेज आ गई है। मार्केट में क्या आ गई है? शॉर्टेज आ गई है। तो सप्लायर के पास डोमिनेटिंग पावर आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है मार्केट में प्राइसेस क्या हो जाएंगी? अप हो जाएंगी। सो प्राइसेस यहां तक अप होंगी जहां तक हमारे पास क्वांटिटी डिमांड मीट कर जाए। तो प्राइसेस अप होती जाएंगी यहां तक के आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे वो डिमांड के बराबर हो जाएंगी। मैं इसको दिखा रहा हूँ कर्व पे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगी। न्यू प्राइस में लिख देता हूँ P1 लिख देता हूँ इसकी जगह पे। ठीक है, प्राइसेस जब अप हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां तक कि इस पॉइंट पे आके हमारे पास वो डिमांड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है? ये समझाने के लिए डायग्राम में बना रहा हूं, आपको पेपर में कैसे बनानी वो भी बता रहा हूं। ठीक है, मार्केट में शॉर्टेज हुई, उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए प्राइसेस इंक्रीज हुई। प्राइसेस जब इंक्रीज हो जाएंगे तो सप्लायर बोलेगा कि मैं क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करूं, वो इंकरेज हो जाएगा। तो वो क्वांटिटी क्या करेगा? ज्यादा सप्लाई करेगा। तो क्वांटिटी क्यू नॉट से कितनी हो जाएगी? Q1 हो जाएगी। क्यू नॉट से कितनी हो जाएगी? Q1 हो जाएगी। तो क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास ऊपर की तरफ। यहां तक कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं गाइस, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। सर ये जो बीच में गैप आ रही है हम्म। इसे एक्सप्लेन करें। ये मैं शुरू से बता देता हूँ। मैंने बच्चों को ये बताया कि हमारे पास होता क्या है, कि मैं आपको एक डायग्राम यहाँ बना के देता हूँ। अच्छा, ये आपने ड्रॉ नहीं करना वहां जाके, ये समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है और ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। ये इनिशियली प्राइस थी और ये इनिशियली क्वांटिटी थी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास डिमांड में इजाफा हो गया। डिमांड में जब इजाफा हो जाएगा तो न्यू कर्व हमारे पास ये आ गई। ठीक है, जब न्यू कर्व हमारे पास ये आ गई तो हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड होता है तो सेम प्राइस पे लोग क्या करते हैं? ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं। तो लोग बोलेंगे अब क्वांटिटी हमें ज्यादा दो, लोग बोलेंगे अब क्वांटिटी हमें ज्यादा दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लोग बोलेंगे ये वाली क्वांटिटी हमें दो। ठीक है, लोग बोलेंगे ये वाली क्वांटिटी दो। और सप्लाई हमारे पास कहाँ है? सप्लाई हमारे पास क्या है? सप्लाई यहाँ पर है, सप्लाई ये हो रही है, और लोग बोलेंगे क्वांटिटी हमें ये दो। तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ये ट्राइंगल जो है ना, ये गैप है। सप्लाई आपके पास कहाँ स्टे कर रही है? सप्लाई यहाँ स्टे कर रही है, ग्रीन कलर का डॉट जो है, और डिमांड यह ये है। तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा, ये पूरा ग्रीन कलर का एक गैप है। इसको कैसे पूरा किया जाए? तो इसको कहते हैं शॉर्टेज। अगर आप देखें डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक शॉर्टेज क्रिएट हो गई। इसको हम शॉर्टेज कहेंगे इस गैप को, कि ये शॉर्टेज हो गई है मार्केट में। तो मार्केट में जब एक चीज शॉर्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली फोर्सेस क्या करती हैं? प्राइसेस को बढ़ा देती है। सप्लायर डोमिनेटिंग होगा तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, यहां तक के आपके पास ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला,
ये जो मैंने ब्लू कलर का हाईलाइट किया है, यहां जाके प्राइसेस रुक जाएंगे क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो गई। सो हमारे पास जो प्राइस सेट हो जाएगी, प्राइस हमारे पास सेट हो जाएगी ये वाली। इस प्राइस पे आपकी क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई दोनों बराबर है। हमारा डिसइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की शिफ्ट हो जाएगा। तो जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर बोलेगा ठीक है मैं अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा देता हूँ, वो क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा और आखिरकार आपका क्या नाम है, जहां डिमांड इक्वल हो जाएगी वो क्वांटिटी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। सो हमारे पास ये जो है ये जो है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, ओह सॉरी, यहां तक बात क्लियर हुई बेटा आपको? यस सर। ठीक है, तो डायग्राम पेपर में ये नहीं बनाने, ये मैंने समझाने के लिए बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए। पेपर में कौन सी डायग्राम बनानी मैं बता रहा हूँ। पेपर में कौन सी डायग्राम बनानी है, पेपर में इजी वाली बनानी है, ये तो हम समझाने के लिए करते हैं। पेपर में सिंपल सी डायग्राम बनानी है आपने, कोई भी हाई फाई वो नहीं करना। ठीक है, आप ए लेवल्स वगैरह में जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो पेपर में सिंपल सी डायग्राम बनानी है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपने वो ही ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास डिमांड कर्व और ये हमारे पास सप्लाई कर्व। ठीक है, फिर उसके बाद आपने शो करवाना है प्राइस कितनी है। सो ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आपने शिफ्ट दिखाना होगा। आप यहाँ लेबल कर दें, यहाँ लिख दें प्राइस, यहाँ लिख दें पी, यहाँ लिख दें क्यू, चाहे पी लिख दें, पी नॉट लिख दें, क्यू नॉट लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ लिख दें क्वांटिटी और इसके आगे लिख दें डी, इसके आगे लिख दें एस। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है। और यहाँ लिख दें ए से मुराद ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा। फिर आपने शो कराना है भाई डिमांड में हमारे पास इजाफा हो गया, तो आप एक न्यू कर्व बनाएंगे। ये हमारे पास न्यू कर्व आ गई। सो न्यू कराने से क्या हो जाएगा, न्यू करवाने से हमारे पास प्राइस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये हमारे पास न्यू प्राइस आ गई एंड ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। सो आपने बस ये बनाना है, ये हो जाएगा हमारे पास P1, ये हमारे पास हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट A से B की तरफ चला जाएगा। जी बेटा, कोई इशू? सिंपल सा आपने बनाना है, वो तो आपने समझाने किया था कि भाई शॉर्टेज, ये 3 मार्क्स इस पे आपको आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, आपने एरो जरूर दिखाना है, आप एरो जरूर दिखाइएगा, एरो जरूर दिखाइएगा ये वाला जो है। ठीक है, ये एरो जरूर दिखाइएगा अगर पॉसिबल हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है, ये 3 मार्क्स मिलेगा। अब समझाना कैसे है, सर समझाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? सो मैं की पॉइंट लिख रहा हूँ, सिर्फ की पॉइंट लिख रहा हूँ, आप उसको अपने वर्ड में लिख दीजिएगा। आप सबसे पहले ये बताएंगे कि भाई कंज्यूमर की इनकम में जब इजाफा होगा, बल्कि कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम वर्ड यूज कीजिएगा, कि इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम will lead to increase in willingness and ability of consumers to buy more goods। ठीक है, गुड से मुराद वो जिसकी बात कर रहा है, अगर वो फुटबॉल की बात कर रहा है फुटबॉल बोलेंगे, अगर वो शर्ट की बात कर रहा है तो हम शर्ट बोलेंगे। ठीक है, वो जो बोल रहा है, ये तो गुड का नाम लिया है। मोर गुड्स एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस। दोबारा सुनिएगा, आप पहले क्या बोलेंगे कि इंक्रीज इन, अच्छा पहले आप बताएंगे इनिशियली in the above diagram D is the demand curve, S is the supply curve, and equilibrium price is P naught, equilibrium quantity is Q naught। ठीक है, ये आप बताएंगे पहले, फिर बाद में बताइएगा। पहले आप बताएंगे in the above diagram, ये डायग्राम बना के in the above diagram D is the original demand curve, S is the original supply curve, and both intersecting at point A, where equilibrium price is P naught and equilibrium quantity is Q naught। ठीक है, पहले तो ये पॉइंट बताएंगे आप। फिर उसके बाद बताएंगे कि अगर हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होता है
तो डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होने की वजह से उसकी विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर में इजाफा होगा और वो ज्यादा गुड डिमांड करेगा एट अ गिवन प्राइस। जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो उस पर ज्यादा गुड डिमांड करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे पास डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिमांड हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी। दिस विल लीड टू shift in demand from D to, ये नहीं करके मैं नाम नहीं दिया था, मैं लिख देता हूँ, D to D1। ठीक है, ये आपने पहला पॉइंट समझाया कि भाई इंक्रीज इन डिमांड क्यों आया, शिफ्ट इन डिमांड क्यों आया, उसके पीछे रीजन बताया कि डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा हुआ और कंज्यूमर की विलिंगनेस एंड एबिलिटी में इजाफा हो जाएगा और वो नॉर्मल गुड की, फुटबॉल नॉर्मल गुड की, उसकी डिमांड ज्यादा करेगा। यहां तक मेरे साथ है? ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे दिस विल कॉज डिसइक्विलिब्रियम। इससे क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। i.e. shortage as quantity demanded is higher than QS। ठीक है, ये मैंने क्या पॉइंट बोला है, मैंने पॉइंट बोला है कि लोगों की डिमांड में इजाफा हो गया, लोग सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं जबकि सप्लाई हमारे पास कम है, और लोग बोलते हैं सेम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करो और सप्लाई हमारे पास कम है। तो ये क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं होती। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड क्या है, हायर है क्वांटिटी सप्लाई से। ठीक है, दिस विल लीड टू, इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू increase in prices from P0 to P1। इससे क्या हो जाएगा, शॉर्टेज है ना मार्केट में जब शॉर्टेज होती है तो उसको खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि प्राइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज। मार्केट में जब एक चीज शॉर्ट हो, लोग लेने वाले ज्यादा हो और देने वाले कम हो, तो फिर एक ही रास्ता है लोगों को खामोश करने का, प्राइसेस बढ़ा दो, बहुत सारे लोग लेंगे ही, फिर वही लोग ले पाएंगे जिनके पास पैसे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको कराची जाना है बस के अंदर, और बस के अंदर 3 सीटें हैं और बाहर 20 बंदे खड़े हुए, हमें जाना है, अब कैसे उनको खामोश कराएं? जिसको बिठाएंगे वो दूसरा बंदा नाराज हो जाएगा। आसान से तरीका है, प्राइसेस बढ़ा दो, इतनी बढ़ाओ कि भाई सिर्फ 3 ही बंदे ले जाएं, बस सिर्फ बाहर 3 ही बंदे ले जाएं, बाकी 17 घर चले जाएं, आपका मसला हल। और यही होता है जब मार्केट में शॉर्टेज होती है ना किसी चीज की, तो प्राइसेस बढ़ती जाती है यहां तक के वही लोग आपके पास आ सके जो आपके पास आना चाहते थे। ठीक है, तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज से हमारे पास प्राइस बढ़ जाएगी और P0 से P1 की तरफ चली जाएगी। ये P0 है, अब P1 हो जाएगी। ठीक है, और इससे पहले मैंने D to D1 वाली बात की थी, अब सिर्फ Q रह गया। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइसेस, इसको शॉर्ट करके भी लिखवा सकता हूं लेकिन समझाने के लिए लिख पा रहा हूं। इंक्रीज इन प्राइसेस विल encourage to supply more। Increase in prices will encourage supplier to supply more। Sorry, will encourage supplier to supply more, and there would be extension in supply। बेटा सप्लाई कर्व में चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, और वो प्राइस की वजह से आ रहा है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, ये वो वाली बात है, लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसीलिए मैं एक्सटेंशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, देयर वुड बी एक्सटेंशन इन सप्लाई।
there would be extension in supply from Q0 to Q1. ठीक है ना? ठीक है, और आखिर में कंक्लूजन लिख देना, ओवरऑल equilibrium point will shift from A to B and equilibrium price and quantity would be P1 and Q1 respectively. आप चाहे तो कंक्लूजन नहीं भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी बात इंसान पूरी बात लिखे। जी बेटा। यस सर। कोई सवाल? नो सर। नो सर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड का हो गया। तो कोई भी इस तरह का आता है ना सवाल जिसमें आपको लगता हो कि डिमांड में इजाफा हो रहा है, एक्सप्रेशन ये रहेगी, डायग्राम तकरीबन ये रहेगी। लाइक वो आपको कहता है कि भाई कंज्यूमर की इनकम में इजाफा हो गया, फैशन आ गया किसी चीज का, पॉपुलेशन में इजाफा हो गया, सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस बढ़ गई। लाइक वो बोले पेप्सी का चार्ट बनाओ, कोक की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। ठीक है ना? अपना क्या बोलता है वो, आपको प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का चार्ट बनाने का बोल देता है और बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस क्या हो गई, सस्ती हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, उनका यूजेज बढ़ जाएगा। तो चार्ट भी ये होगा और तकरीबन एक्सप्लेनेशन भी आपकी यही होगी जब भी इंक्रीज इन डिमांड का सवाल आए। यहां तक मेरे साथ हैं? एनी क्वेश्चन गाइस? नहीं? अच्छा जी सर, अगर इस तरह का सवाल अगर आ जाए डिक्रीज इन डिमांड का तो क्या होगा? तो यही चार्ट है, लेकिन डिमांड का हमारे पास क्या नाम है, वो शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड की तरफ हो जाएगी, डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगी। आप ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे कि शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम डी टू डी1, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डिमांड वुड शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम डी टू डी1, इस तरह भी लिख सकते हैं। डिमांड वुड राइज फ्रॉम डी टू डी1, ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बजाय इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलने के मैंने क्या बोला, एक्सटेंशन बोला। जितना अच्छा आप वो क्या नाम है यूज कर सके उतना अच्छा है इकोनॉमिक टर्म्स जो है। ठीक है बेटा? इज देयर एनी क्वेश्चन? यास्मीन बेटा, राफिया बेटा, अम्मार बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अगर इसी तरह का सवाल आ जाता है हमारे पास, सवाल आ जाता है डिक्रीज का, ये डिक्रीज का भी बता दें तो क्या करेंगे? ठीक है, वो बोलता है डिक्रीज इन डिमांड का बताओ। डिक्रीज इन डिमांड का बताओ। लाइक वो कहता है कि भाई अब डिमांड कैसे डिक्रीज होती है आपके जहन में होना चाहिए कि लाइक हमारे पास कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए। ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रहा, वो तो पीछे वाले जो रिवर्स कर दें। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट की प्राइसेस बढ़ जाएं। अच्छा जी, सो आते हैं अब इसका चार्ट कैसे बनेगा। अगर हमारे पास आता है भाई फॉर सपोज सीएनजी एंड पेट्रोल की बात कर लेते हैं, या सीएनजी पेट्रोल की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास पेट्रोल महंगा होता जाएगा तो क्या होगा, सीएनजी की डिमांड पे, सीएनजी की डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, और पेट्रोल अगर सस्ता होता जाए तो क्या होगा, पेट्रोल पे इंजन ज्यादा अच्छा चलता है। वैसे पेट्रोल पे इंजन जो है ज्यादा अच्छा चलता है, गाड़ी जो है, गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी रहती है, गाड़ी की एवरेज अच्छी रहती है। सो अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए और बहुत ज्यादा सस्ता हो जाए
तो जाहिर सी बात है लोग सीएनजी कम यूज करेंगे एंड पेट्रोल ज्यादा यूज करेंगे ताकि गाड़ी की हमारी लाइफ क्या हो, अच्छी हो। ठीक है। अच्छा, हम तो डिक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे थे। सो डिक्रीज इन डिमांड, तो पेट्रोल अगर सस्ता हो जाएगा और हमें सीएनजी का दिया जाए कि सीएनजी का कर्व बनाओ, सीएनजी का चार्ट बनाओ, तो जाहिर सी बात है हमारे पास सीएनजी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड क्या हो जाएगी। जी बेटा, जोशुआ बेटा क्या कहते हैं, डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। डिमांड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। सो हम इसमें क्या करेंगे, इनिशियली ये डिमांड कर्व है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये हम चार्ट बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा पी नॉट, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू नॉट, यहां हम लिख देते हैं प्राइस, और यहां हम लिख देते हैं क्वांटिटी। ठीक। अब हमारे पास, हम सीएनजी की बात कर रहे थे, अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम होती है और अच्छी खासी कम होती हैं तो लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग जो गाड़ी में सीएनजी और पेट्रोल दोनों यूज करते हैं वो पेट्रोल की कंजप्शन बढ़ा देंगे ताकि गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह अच्छी रहे, ठीक है, गाड़ी की एवरेज वगैरह अच्छा रहे। सो अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम एक न्यू कर्व बनाएंगे, एक न्यू कर्व बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही, और एरो लगा देंगे। ये एरो क्या शो कर रहा है, डिक्रीज शो कर रहा है। ये एरो क्या शो कर रहा है, डिक्रीज शो कर रहा है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं। यस सर। ओके। अब होता क्या है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हमारे पास जब प्राइस क्या नाम है, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। सो प्राइस कैसे शो करेंगे, आप प्राइस के लिए यहां लाइन बना दें, सॉरी बेटा, ये हमारे पास इस तरीके से डायग्राम आपकी बन जाएगी। P1 एंड Q1, क्वांटिटी कम हो जाएगी हमारे पास, प्राइस भी कम हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट ए था, बी की तरफ आ जाएगा आपके पास। ओवरऑल डिक्री अपना क्या नाम है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बी की तरफ, प्राइसेस भी कम हो जाएगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो डायग्राम आपने ऐसे बनाने हैं, ठीक है, डायग्राम आपने ऐसे बनानी है। इस, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, ये इसका मतलब क्या होता, क्या है, सुनते जाइएगा। अच्छा, हमारे पास जब हमारे पास डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी तो हमारे पास ये होगा कि सप्लाई हमारे पास ये है, ठीक है, सप्लाई हमारे पास ये है, सप्लाई हमारे पास ये है, ये जो मैंने ब्लू कलर से मैंने डॉट लगाया है, सप्लाई हमारे पास ये है करंटली। और प्राइसेस, डिमांड डिक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज होगी तो लोग अब डिमांड कितनी कर रहे हैं, न्यू डिमांड कर्व ये बन गई, न्यू डिमांड कर्व ये बन गई हमारे पास। पुरानी वाली को आप भूल जाएं, पुरानी वाली को आप भूल जाएं, अब न्यू डिमांड कर्व ये बन गई। तो अब लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं, लोग डिमांड यहां तक कर रहे हैं, मैं येलो कलर से बनाता हूँ, लोग डिमांड यहां तक कर रहे हैं, ग्रीन कलर से बनाता हूँ, ठीक है। तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या है हमारे पास, ज्यादा है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड ये है और क्वांटिटी डिमांडेड ये है, ठीक है। तो मुझे बताएं कौन सी चीज ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है या क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई। कौन सी चीज ज्यादा है इस वक्त, ये जो है ना आपके पास, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, सप्लाई और ज्यादा है। क्वांटिटी डिमांड ये रही, क्वांटिटी डिमांड ये रही, ठीक है। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर भी नहीं बनाना, समझाने के लिए कर रहा हूँ। So, जब हमारे पास डिमांड डिक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हुई तो पुरानी वाली कर्व भूल जाए, मैं मिटा ही देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। पुरानी वाली कर्व मैंने मिटा दी, सप्लाई उसी जगह पर है, ठीक है। डिमांड आपकी कम हो गई है, डिमांड आपकी कम हो गई है क्योंकि प्राइस जो मीट, लोग अब उसी प्राइस पे कम कम क्वांटिटी मांग रहे हैं, उस प्राइस पे कम क्वांटिटी मांग रहे हैं। तो इससे मार्केट में क्या हो जाता है, इससे मार्केट में सरप्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, मार्केट में सरप्लस हो जाता है जब आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हो, किससे, क्वांटिटी डिमांड से, इससे मार्केट में सरप्लस हो जाता है। तो जब भी मार्केट में सरप्लस होगा, एक असूल याद करना, जब डिमांड हो ही नहीं, दुकानें खाली लगी पड़ी हो, लोग आ नहीं रहे हो, फिर क्या करेगा सप्लायर बैठ के, फिर डोमिनेटिंग में कौन आएगा, कस्टमर आएगा या सप्लायर आएगा, कस्टमर आ नहीं रहे, सप्लायर की दुकान खाली पड़ी और उसको सामान बेचना है, क्या होगा फिर प्राइजेस फिर कम हो जाहिर बात है जाएंगे। जो
जो कस्टमर बोलेगा उसकी बात मानेंगे, जो कस्टमर बोलेगा, जो भी कस्टमर दुकान पे आ रहा होगा उसको बोलेंगे न तेरी न मेरी, जो तू दे रहा है बस दे दे, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो जैसे यास्मीन ने कहा कस्टमर की पावर डोमिनेटिंग हो जाएगी, तो कस्टमर हमेशा चाहता है कि मुझे प्राइस कम मिले, मैं सस्ती चीज दूं, सप्लायर हमेशा चाहता है मैं महंगी दूं। लेकिन सीन ये हो गया कि मार्केट में हो गया सरप्लस, मार्केट में गैप क्रिएट हो गया, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया है, और गैप ये रहा, ये पूरा गैप है आपके पास, ये गैप है। ठीक है, ये गैप क्या शो कर रहा है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, एक सरप्लस क्रिएट हो गया है। तो अब क्या किया जाए? तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट में सरप्लस हो जाता है तो कस्टमर डोमिनेटिंग पावर में आ जाता है, और वो ये कहता है कि भाई चीज सस्ती दो, तो फिर सप्लायर क्या करेगा? प्राइसेस गिराएगा, एंड अल्टीमेटली प्राइसेस गिरेंगी, यहाँ तक के कि जहां पर आपकी डिमांड मीट कर जाती है वहां तक प्राइसेस गिरेंगी। डिमांड कर्व यहाँ मीट कर रही है सप्लाई कर्व के साथ, तो प्राइसेस आपकी ये वाली सेट हो जाएंगी। ठीक है, जब प्राइसेस गिर जाएंगी तो जाहिर सी बात है सप्लायर डिस्करेज होंगे, सप्लायर बोलेंगे यार क्यों ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, कम सप्लाई करो, तो सप्लाई भी कम होती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, आखिरकार सप्लाई भी आपकी Q0 से Q1 की तरफ आ जाएगी। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो ये समझाने के लिए मैंने बनाया। आपने पेपर में जो डायग्राम बनानी है वो ये वाली बनानी है जो मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको। पेपर में सिंपल काम करना है भाई, टेंशन वाले काम नहीं करना है। ठीक है, आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। और इसके आगे लिख देना है P1, इसके आगे लिख देना है Q1, यहाँ पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B, और प्राइसेस हमारे पास डिक्रीज हो रही हैं, क्वांटिटी डिमांड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रही हैं, एंड हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट A से B की तरफ आ जाएगा। ये है हमारे पास डिमांड कर्व, ये है हमारे पास D0, और ये है हमारे पास S। सर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने बोलना है चार्ट के बारे में कि इन द अबव डायग्राम D is the ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये आपके पास क्या है? ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और S is the ओरिजिनल सप्लाई कर्व, P0 is the equilibrium price, and Q0 is the equilibrium quantity at point A where supply and D intersect each other। ठीक, ये बात तो हमेशा बोलनी है आपने, हमेशा बोलनी है। फिर अगली बात आप क्या करेंगे? अगली बात आप ये करेंगे कि क्या नाम है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की हम बात कर रहे थे कि कोई सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस गिर गई, लाइक पेट्रोल की प्राइस गिर गई, सो आपने ये कहना है कि डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल will encourage people using CNG to switch over to petrol. They will have more desire and they will be willing to buy more petrol at a given price, and they will be willing to use less CNG at a given price. मैं दोबारा रिपीट कर दूं, decrease in price of substitute, i.e. petrol will decrease the willingness and ability of the consumer to buy CNG at given price, to buy less CNG at given price। मेरी बात समझ में आ रही है? या लिखूं मैं उसको यहाँ पे? चले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो आपने ये बात करनी है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि हमारे पास पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, सो इससे क्या होगा? जो कंज्यूमर की विलिंगनेस है, जो लोगों की विलिंगनेस है, उसमें कमी आएगी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी में कमी आएगी, उनकी विलिंगनेस एंड एबिलिटी में डिक्रीज आएगा, i.e. they will buy less CNG at given price। वो बोलेंगे भाई इस गिवन प्राइस पे हमें इतनी सीएनजी चाहिए, कम चाहिए, वो कम यूज करेंगे, इतनी ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हमारे पास मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम काज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम काज हो जाएगा, i.e. सरप्लस। मार्केट में सरप्लस हो जाएगा, मार्केट में क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा, एज क्वांटिटी सप्लाइड is higher than
क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि लोग कम डिमांड कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं सेम प्राइस के ऊपर हमें हमें कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, सेम प्राइस के ऊपर। और सप्लायर तो जाहिर बात है वो तो ज्यादा बेचने के चक्कर में होता है। ठीक है, तो डिसइक्विलिब्रियम को कैसे पूरा किया जाए, इस गैप को कैसे खत्म किया जाए, सरप्लस हो गया मार्केट में, गैप को कैसे खत्म किया जाए। तो इस गैप को खत्म करने के लिए क्या होगा, प्राइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी डिक्रीज। तो टू रिमूव दिस गैप या टू ओवरकम डिसइक्विलिब्रियम, बेटा मेरे साथ हैं जोशुआ बेटा, yes, sir. to overcome disequilibrium prices would reduce, prices would reduce from P0 to P1। अच्छा यहाँ मैं एक बात भूल गया, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैं भूल गया बीच में, जो मुझे बोलनी थी इसके बाद, ये विलिंगनेस एंड एबिलिटी में कमी आएगी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी में कमी आएगी, जिससे क्या हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ये मैंने नहीं बताया। This will lead to decrease in demand. This will lead to fall in demand. This will lead to shift in demand. Inward shift in demand या leftward shift in demand from D to D node। ये वाला पॉइंट इसमें ऐड कर दीजिएगा, ये मैं भूल गया था कि डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें चार्ट को एक्सप्लेन करना है ना। डिमांड शिफ्ट हो जाएगी D to D node, ये वाला पॉइंट बताना है। ठीक है, सबसे पहले कर्व का शिफ्ट बताएं, फिर उसके बाद प्राइस का बताएं, फिर उसके बाद क्वांटिटी का बताएं। ये रूल याद रखें, पहले कर्व का शिफ्ट बताएं कि हमारे पास जो कर्व का शिफ्ट आया उसके पीछे क्या रीजन है, फिर प्राइस का बताएं कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हुई है। लाइक सरप्लस जब भी होता है प्राइस डिक्रीज होती है, एंड शॉर्टेज जब भी होता है प्राइस इंक्रीज होती है। फिर क्वांटिटी का बताएं, तो क्वांटिटी में शिफ्ट क्यों आया, तो वो प्राइस की वजह से आता है। ठीक है, तो डिमांड की बात तो हम कर चुके हैं ऊपर। अब किसकी बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे। तो आप सबने पढ़ा है, जब हमारे पास प्राइसेस रिड्यूस होती हैं, प्राइसेस रिड्यूस होती हैं, तो अल्टीमेटली सप्लायर क्या होगा, डिस्करेज होगा। इससे क्या होगा, सप्लायर डिस्करेज होगा, और वो दिस विल लीड टू, दिस विल डिस्करेज सप्लायर, दिस विल डिस्करेज सप्लायर, एंड नाउ they will supply less। या supply and नहीं, बल्कि now ये बल्कि this will discourage supplier and supplier, this will sorry this will discourage suppliers and there would be contraction in supply, there would be contraction in supply from Q0 to Q1। मैंने कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है। प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई कम हो रही है। लॉ ऑफ सप्लाई यूज हो रहा है यहाँ पर। सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा स्लाइड को। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बहुत ज्यादा लिखा है, इसको आप और भी इजी करके लिख सकते हैं। लाइक कुछ बच्चे तो यहाँ तक बोल देते हैं कि भाई पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं तो सीएनजी की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे डिमांड में शिफ्ट आ जाएगा। मतलब विलिंगनेस एंड एबिलिटी का वर्ड भी यूज नहीं करते। सो टाइम के ऊपर होता है। जहां तक मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, हमें इकोनॉमिक्स के पेपर में लिखना चाहिए, मेरा ये बिलीव है। इकोनॉमिक्स का जब भी हमारा पेपर होता है तो पॉइंट अपनी जगह बात है, लेकिन अगर हम बात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं तो करें। अगर टाइम है हमारे पास और स्पीड हमारी अच्छी है तो बात को अगर हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं बताएं, क्योंकि पेपर में चॉइस होती है आपके पास। 3 सवाल करने होते हैं जो बी सेक्शन होता है, तो अब तो उन्होंने एक सवाल कम कर दिया, मेरे ख्याल से 4 में से 3 करने होंगे। पहले तो ये होता था कि 6 में से 3 करने होते थे। सो जितना अच्छा है हम बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करें। और ये स्कोरिंग मार्क्स होता है, ये वाला जो सवाल आता है ना 6 मार्क्स का यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, ये स्कोरिंग होता है, बंदे को 6 पूरे लेने चाहिए। ठीक है बेटा। सो डिमांड डिक्रीज इंक्रीज डिमांड दोनों हो गया। इंशाल्लाह कल मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल होता है मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख के सप्लाई भी करवा देता हूँ।